नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड सीजीएमएससी से जुड़े 660 करोड़ रुपए के बहुचर्चित दवा और मेडिकल उपकरण घोटाले में ईडी ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। दुर्ग स्थित मोक्षित कॉरपोरेशन के डायरेक्टर शशांक चोपड़ा को आज डमरूधर चौहान विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने उन्हें 19 जनवरी तक रिमांड पर लिया था। ईडी रिमांड के दौरान हुई पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई है। शशांक चोपड़ा ने टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी, कमीशन सिस्टम, फर्जी आपूर्ति, काले धन के नेटवर्क और संदिग्ध वित्तीय लेन देन को लेकर इनपुट दिए हैं। इसके आधार पर ईडी ने 6 कारोबारियों और सहयोगियों को जांच के दायरे में लिया है। सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में और गिरफ्तारी संभव है। जांच के दौरान शशांक के सामने फर्जी बिल, बैंक ट्रांजैक्शन और आपूर्तिकर्ता कंपनियों के नेटवर्क से जुड़े दस्तावेज रखे गए। साथ ही घोटाले में शामिल अन्य संदिग्धों की भूमिका को लेकर भी पूछताछ की गई, जिससे एजेंसी को नए सुराग मिले हैं। इस मामले की समानांतर जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW भी कर रही है। ईडी के अनुसार रिएजेंट घोटाले के मास्टरमाइंड माने जा रहे शशांक चोपड़ा से मिली जानकारी के आधार पर अब फाइनेंशियल चैनलों और बेनामी लेन देन की जांच तेज की जाएगी। ईडी जांच में सीजीएमएससी के अधिकारियों डॉक्टर अनिल परसाई, दीपक कुमार बांधे, बसंत कुमार कौशिक, कमलकांत पाटनवार और क्षीरोद्र रौतिया पर शशांक को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगे हैं। ये सभी फिलहाल रायपुर जेल में बंद है। ये जानकारी ईडी के वकील विनोद भरत ने दी है। हमारे साथ में है ईडी के वकील विनोद भरत जी हमारे सामने। विनोद जी, आज शशांक चोपड़ा को लेकर आए थे, क्या हुआ? आज शशांक चोपड़ा को सेकंड कस्टोडियल रिमांड के तहत पेश किया गया था। ये मामला का मैं संक्षिप्त विवरण बताना चाहूँगा आपको। ACB EOW ने शशांक चोपड़ा के खिलाफ 13(1), 13(2), 7C एवं PC एक्ट एवं IPC की धारा 109 एवं 120B के तहत अपराध पंजीबद्ध करके उसके खिलाफ अभियोजन पत्र माननीय न्यायालय ACB EOW कोर्ट में पेश किया था। तत्पश्चात क्योंकि वो अनुसूचित अपराध की श्रेणी में आते थे, उसके अंतर्गत लगाई गई धाराएं, तत्पश्चात ईडी ने ECIR नंबर दर्ज कर उसके खिलाफ जांच प्रारंभ की। प्रारंभिक जांच में ही ये पाया गया कि आरोपी शशांक चोपड़ा की मोक्षित कॉरपोरेशन की कंपनी जो है, जिस पे पार्टनरशिप है, वो DHS एवं CGSCL कंपनियों के द्वारा एवं अन्य उपकरण संबंधी कंपनियों के द्वारा मिली भगत कर, हेरा फेरी कर एक टेंडर का निर्माण किया गया। टेंडर में ऐसी शर्तों का निर्धारण किया गया जिससे शशांक चोपड़ा की कंपनी से एवं व्यक्तिगत रूप से शशांक चोपड़ा को फ़ायदा पहुंचाया जा सके। उन परिस्थितियों के आधार पर जांच हुई, उसमें टेंडर पास हुए और ऐसे टेंडर आए कि जो जिस वस्तु का रेट मार्केट में 1 रुपये की कीमत थी, ऐसे वस्तु को 20 रुपये में सप्लाई किया गया तथा सरकार को बहुत ही ज़्यादा आर्थिक क्षति पहुंचाई गई। इस संबंध में ईडी ने लगातार जांच प्रारंभ किया। जांच के दौरान ये पाया गया कि उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों के साथ मिली भगत करके शर्तों का ऐसा निर्धारण किया कि किसी भी प्रकार के अभ्यर्थी उस टेंडर में भाग ही ना ले पाएँ और उसके तहत कार्रवाई करते हुए इन्होंने लाभ प्राप्त किया। इस प्रकार ईडी ने कार्रवाई करते हुए इनकी लगभग 40 से 43 करोड़ की प्रॉपर्टी, जिसमें शेयर है, गाड़ियां हैं, संपत्ति, अन्य चल अचल संपत्तियां हैं, जिसे सीज की है और आगे इसमें कार्रवाई जारी है। पूर्व में हमारे द्वारा 5 दिनों की कस्टोडियल रिमांड ली गई थी, जिसमें पूछताछ की गई। पूछताछ में और भी तथ्य सामने आए हैं एवं आमने सामने की पूछताछ के दौरान भी कई तथ्य सामने उभर कर आए हैं, जिस वजह से हमको और भी 5 दिनों की कस्टोडियल रिमांड की आवश्यकता पड़ी है। इसलिए आज माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर 5 दिनों की कस्टोडियल रिमांड ली गई, जिसमें माननीय न्यायालय ने हमें 23/1/2026 के 3 बजे तक के कस्टोडियल रिमांड ग्रांट की है। विनोद, ये थे विनोद जी का कहना है कि काफ़ी लंबा चौड़ा मामला है, जिसको लेकर लगातार ईडी और EOW जांच कर रही है, जिसके लिए इन्होंने 3 दिन के लिए और पूछताछ के लिए समय मांगा है। कैमरामैन रूपेश के साथ मैं इमरान खान। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।